जहाँ पे उसामा मीर को भेजा गया, वो बिल्कुल समझ नहीं आई उसामा मीर क्यों क्यों भेजा गया। ठीक है, उसामा मीर को आपने भेजा, उस टाइम मिलर भी थे, उस टाइम खुशदिल शाह भी बाकी थे, उस टाइम पोलार्ड भी थे, उस टाइम रायलू रूसू भी थे। मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई अगर अटैक आपने करवाना है तो आप खुशदिल शाह को भेज देते। अलैक्म, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज का मैच ख़त्म हो गया। पीएसएल की सबसे टॉप टीम्स जो है वो आपस में खेली और जो सब ये सोच रहे थे कि ये जो मैच है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आई थिंक जो लाहौर ने पहला मैच जब इस टूर्नामेंट का खेला गया था लाहौर और मुल्तान का, तो उसमें मुल्तान जीती थी, लेकिन वो मैच भी बड़ा टाइट हुआ था, आखिरी ओवर्स तक वो मैच गया था। लेकिन आज के मैच में लाहौर ने जीता और जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है लाहौर का, मेरे ख्याल में एक तो मुबारक हो, प्लेऑफ्स में चली गई ये टीम। और अब नज़र ये आ रहा है कि इस टीम को जो पकड़ना है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। आज के मैच के बाद काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अब लाहौर की टीम ही फाइनल जीतेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि यही टीम फाइनल जीतेगी। लेकिन बात यह है कि अगर जो लाहौर की टीम है अगर आगे के मैचेस भी जीतती रही तो फिर तो वो टॉप पे चली जाएगी और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और अभी भी आप देखें, अगर हम इस मैच की बात करते हैं तो लाहौर ने, अब फ़खर जमान की हम बात करते हैं, फ़खर जमान आउट हो गए बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक ने आके जो मिडल ऑर्डर को संभाला है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया। क्योंकि कामरान गुलाम और शे होप जब खेल रहे थे शुरू के जो 2-3 मैच खेले, उससे ही आइडिया हो गया लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कि अब हो सकता है हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा देखिए कितना हुआ कि फ़ौरन से अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को सेट किया। वो अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं कि मैं T20 भी खेल सकता हूँ, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं T20 खेल सकता हूँ। क्योंकि जब शेख होप या ये कामरान गुलाम खेल रहे थे तो ऊपर से विकेट्स भी बड़ी जल्दी गिर रही थी, तो उसके बाद कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से सैम बिलिंग्स आए हैं उसकी वजह से और अब्दुल्ला शफीक की वजह से जो मिडल ऑर्डर सेट हुआ है ना, उसने बड़ा कमाल किया हुआ है लाहौर कलंदर के लिए। फिर उसके बाद जो लास्ट मैच में भी आप देखें कि जो सिकंदर रज़ा ने इनिंग खेल दी, डेविड वेजे उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर रहे। आई थिंक उसकी जो कमी है वो सिकंदर रज़ा जो है वो पूरी कर रहे हैं। हालांकि आज के मैच में अब लाहौर कलंदर की बैटिंग वाइज आप परफॉर्मेंस देखें, इतने ज़्यादा रन्स नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने 70-80 किया हो, दूसरे ने 50-60 किया हो, नीचे से आगे किसी ने तेज़ जो है वो 20-25-30 रन बहुत तेज़, कोई 8-10 बॉलों पे 12 बॉलों पे की, ऐसा नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए, बाकी किसी ने 15-12-10 इस तरह करके 180 किए। अब जब 180 किए तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या मुल्तान की टीम में रन्स बना पाएगी या नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ सोचता था क्या लाहौर कलंदर की टीम ये डिफेंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुल्तान की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम थोड़ी सी अगर लाहौर की सर्किल की बात करें, उसमें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया कि थोड़े से वेवर्ड नज़र आए मुल्तान के बॉलर्स। ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं, दोनों एंड पे जो है वो बॉलिंग किए जा रहे थे। खैर उनके भी तकरीबन लाहौर के बीच तकरीबन 5 ओवर में 50 रन थे, मुल्तान के भी तकरीबन 5 या 6 ओवर में 48-50 रन थे। तो इसका मतलब मुल्तान की पोजीशन बुरी नहीं थी। लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जहाँ पे उसामा मीर को भेजा गया, वो बिल्कुल समझ नहीं आई उसामा मीर क्यों भेजा गया। ठीक है, उसामा मीर को आपने भेजा, उस टाइम मिलर भी थे, उस टाइम खुशदिल शाह भी बाकी थे, उस टाइम पोलार्ड भी थे, उस टाइम रायलू रूसू भी थे। मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई अगर अटैक आपने करवाना है तो आप खुशदिल शाह को भेज देते। ठीक है, या रायलू रूसू जो अपने नंबर पे आ रहा था, अगर उसको सेव करना था तो खुशदिल को भेजते, वरना रायलू रूसू को भेजते। तो टाइम तो 2-3 ओवर तो ज़ाया किए ना उसामा मीर ने। उसामा मीर के आने से
उन लाहौर के बॉलर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उनको पता था एक आध मारेगा आउट, क्योंकि वो प्लेयर है ही नहीं ना। अगर वो इतना अच्छा प्लेयर है तो बेताशा मैच जितवा देता। लेकिन विकेट जब गिर जाती है ना, तो फिर आने वाले प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। बेशक टेलेंडर की विकेट भी गिर जाती है। वो रिजवान ने बहुत गलत फैसला किया, एक मुझे ये लगा। उसके बाद जो मुझे बॉलिंग में भी लगा, जो खुशदिल शाह से बॉलिंग करवाई पहला ओवर, वो मुझे समझ नहीं आया। आपके पास अब्बास अफरीदी है, आपके पास अनवर अली है, अनवर अली ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग की है। एहसानुल लगा ठीक है आप नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन दो बॉलर थे, आपने खुशदिल शाह से एक ओवर करा, उसने ठीक ठाक रन उसको पड़ गए। तो देखें, ये मेरी बात, आप जाहिर सी बात, आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं, आप लोग भी समझते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम के बारे में, अगर चाहे मुल्तान की टीम है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे कराची है, चाहे कोयटा है, चाहे ज़ल्मी है, चाहे कोई भी है, अगर वो ये सोचता है ना कि हम विकेट्स इन हैंड रख के, ठीक है, आखिरी 8, 10, 9 ओवर के अंदर अगर 10.5, 11 की एवरेज भी होगी तो हम पकड़ लेंगे, ये आप लोग मत सोचें। ये बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर शाहीन की मार लगती है तो बाकी बॉलर कवर कर लेंगे उसके रन्स को, अगर हारिस रऊफ की पड़ती है तो बाकी कर लेंगे, राशिद की पड़ती है बाकी कर लेंगे, वेज़े की लगती है बाकी कर लेंगे, सिकंदर की, मतलब 10, 11, 12 रन्स की एवरेज आप जब चेस करने जाते हैं ना, तो आप हर बॉलर के ऊपर अटैक करते हैं। इसका मतलब हर ओवर में रन्स करने हैं आपने 12, 11, 12, तो इनकी तो बॉलिंग ही नहीं है रन्स चेस करने देंगे। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ टीम्स को सोचना होगा कि किस तरीके से लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ हम रन्स करें। तो मुझे तो अब ऐसा ये लग रहा है कि एक ही सूरत अब लगती है मुझे कि लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ आप टॉस जीते, ठीक है, और इनके ख़िलाफ़ आप बैटिंग कर लें, इनको सेकंड बैटिंग में लेके आओ, तब आपकी टीम जो है जीत सकती है। वरना लाहौर कलंदर की टीम अगर 170, 60, 70 भी करेगी तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कोई कर गया तो कर गया, वरना मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर किसी टीम को जीतने देगी। टीम बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रही है, सब बॉलर अच्छे हैं, बैटिंग जेल हुए, बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। नो डाउट लोग कहते होंगे जी कप्तानी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी के अलावा इस टीम की अगर कोई भी बंदा कप्तानी कर लेगा ना, वो टीम जीतती चली जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।